नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लव जिहाद का एक मामला दमोह में सामने आया है। पीड़िता ने आशंका व्यक्त की है कि उसके साथ आरोपी गंभीर वारदात कर सकता है। एक दिन आरोपी उसके घर के सामने तेजाब लिए खड़ा रहा। वह कह रहा है कि उसके मुंह पर हम तेजाब डाल देंगे, जान से मार देंगे। पीड़िता आशंकित है। उसका कहना है कि उसके घर में कोई पुरुष नहीं है, महिलाएं हैं और आरोपी जो है वो असामाजिक तत्व है। गौ कशी के भी आरोप लगाए हैं पीड़िता ने। उसने कहा है कि उसने उसको धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी डाला और पूर्व में अपने धर्म और अपनी पहचान छुपाकर उसने उसके साथ लव जिहाद किया है। 11 दिनों तक वह अपने साथ पीड़िता को रखा और उसके बाद उसने जब धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला, गाय का मांस खिलाने का दबाव डाला, तो वह वहां से कैसे भी तरीके से भागी है और दमोह में इस समय वो रह रही है, अपने मायके में रह रही है। उसका कहना है कि आरोपी भी यहीं दमोह का है और आरोपी असामाजिक तत्व है। वह कोई भी गंभीर वारदात उसके साथ कर सकता है। वह तलाक भी चाहती है और आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई भी चाहती है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है पीड़िता और उसने न्याय की गुहार लगाई है। क्या कह रही है पीड़िता, आइए सुनते हैं। सेजल नायर, मैं जबलपुर नाका आम चोपड़ा। मैंने SP ऑफिस में आवेदन दिया है। ये कासिम कसाई नाम के इंसान ने मुझे गुमराह करके, मैं ब्राह्मण धर्म की हूँ। आज से 4 साल पहले उसने गुमराह करके मुझसे शादी कर ली थी और तब से लेके मैं उसके साथ सिर्फ शादी के बाद 11 दिन ही उसके साथ रही, क्योंकि उसके बाद उसने मुझे गाय खिलाने की कोशिश की और मेरा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। ये शर्त रखी थी मैंने कि मैं कभी अपना धर्म नहीं बदलूंगी और तब से लेके अभी तक वो मुझे पैसे की डिमांड कर रहा, मुझे मारपीट कर रहा। अगर मैं तलाक मांग रही हूँ उससे तो बोल रहा है कि मैं तलाक नहीं दूंगा, तो मैं ऐसे ही लटका के रखूंगा और अगर तलाक चाहिए है तो मुझे पैसे दे दो। 10 लाख रुपए की मुझसे डिमांड की है, जिसके लिए वो मुझसे 2.5 लाख रुपए ले भी चुका है। धर्म परिवर्तन के लिए मुझे फोर्स कर रहा था, जिस वजह से अब मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। उसका कहना है कि हमारे धर्म की पूजा करो, अपनी पूजा करना छोड़ दो, अल्लाह को मानो और हम मेरे धर्म की इबादत करो, तुम नमाज पढ़ा करो करके मुझे नकाब पहना के फोटो खिंचवाता है। बहुत फोर्स करता है। जीन्स वगैरह भी पहनने नहीं देता, नकाब पहनने के लिए फोर्स करता है और पूजा पाठ नहीं करने देता है। हाँ, मैंने इससे पहले भी आवेदन दिया था और आज से 4 साल पहले भी मैंने शिकायत की थी उसकी इस मामले में। उसकी गाय वगैरह काटता है और ये कटनी में सप्लाई करता है और जबलपुर में भी। जब मैंने उससे तलाक की मांग की कि मैं धर्म नहीं बदलूंगी, मुझे तलाक चाहिए, तो उसने मुझे तेजाब मारने की धमकी दी। एक दिन मेरे घर के बाहर तेजाब लेकर आया था, जिस दिन मेरी मम्मा जॉब पे थी, घर पे कोई नहीं था, बाहर से ताला लगा के मम्मी जाती है क्योंकि कभी भी मुझे मार सकता है। और तब से लेके आज तक में मेरी माँ को, नानी को और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैंने बहुत शिकायतें की थी पर कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ में। अच्छा, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ उससे बहुत ज्यादा। मुझे बस तलाक चाहिए और उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी का कहना है कि आरोपी की सरगर्मी से हम तलाश कर रहे हैं। पीड़िता के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसकी जांच में पुलिस लगी हुई है। किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। पुलिस से मामले को गंभीरता से लिए हुए है। आरोपी को तलाशने में पुलिस लगी हुई है। कार्रवाई हम अवश्य करेंगे। देखिए, एप्लीकेंट जो है चूँकि एज में मेजर हैं और इन्होंने 2021 की बात है जब ये जो है उसके साथ रिलेशन में आई हैं और इनका कहना है कि पहचान छुपाकर मेरे से जो है मेरी अप्रोच में वो व्यक्ति आया और पहचान छुपाते हुए फिर अभी मेरा धर्म परिवर्तन कराने के लिए पिछले 3 साल से दबाव बनाया जा रहा है। साथ में मारपीट भी की जा रही है और भी कई फैक्ट हैं जो उस एप्लीकेशन में बताए गए हैं। फैक्ट्स को डेवलप करते हुए और जो इसमें एप्लीकेंट उनसे लगातार हमारी पूछताछ जारी है और हम इसमें जो है तत्कालीन जो है कार्रवाई करेंगे। सर, कहानी कहाँ से शुरू हुई? दमोह से क्या उसका रिलेशन है? कौन है उसमें? जो इसमें फरियादियाँ हैं वो भी दमोह की हैं और जो इसमें नॉन एप्लीकेंट अनावेदक है वो भी दमोह का ही है।
और दो अलग अलग वर्ग से दोनों बिलोंग करते हैं। और फरियादिया का कहना है कि मुझे जो है लड़के ने अपनी पहचान छुपाई और उसके बाद जो है मुझे रिलेशन में लिया। कासिम करके नाम बताया गया है आवेदन में, और पिछले कई दिनों से ये एक साथ रह भी रहे थे और मारपीट संबंधी फैक्ट्स भी बताए हैं। और चूँकि अपना पहचान छुपाकर ये रिलेशन जो है कायम किया गया था, इस कारण जो हम इसमें बेसिकली फ्रॉड के एंगल को देखते हुए मुकदमा दर्ज करेंगे। अभी प्रेजेंट में हमारी टीम्स जो है वो अभी नॉन एप्लीकेंट्स को तलाशने में हैं। अभी अपने एरिया में उस सुकूनत पे नहीं मिला है, उसकी जो है हम लोग तलाश कर रहे हैं। तो ये थे दमोह के नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिन्होंने बताया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, एक एक बिंदु को देख रहे हैं और आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। मामला जैसे ही सामने आया है, हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी और फरियादी दोनों दमोह के हैं। लव जिहाद का मामला है और मामले को लेकर पुलिस भी गंभीर दिखलाई दे रही है। क्या कार्रवाई होती है, कब तक आरोपी गिरफ्त में आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दमोह में लव जिहाद का मामला एक बार फिर सामने आया है और पीड़िता आशंकित है।